आत्मा की भाषा है हिंदी। इसका ध्वज एक दिन विश्व भर में लहराएगा। यह सिर्फ ही भारत की राष्ट्रीय भाषा भी होगी। यह एक अत्यंत वैज्ञानिक और सरल भाषा है। पूरी दुनिया में यह तेजी से फैल रही है। भारत के प्रत्येक नागरिक को हिंदी को प्रेम और श्रद्धा के भाव से देखना और अपनाना चाहिए। यह बातें शुक्रवार को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में विश्व हिंदी दिवस पर आयोजित समारोह का उद्घाटन करते हुए भारत के कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कही। सर्वप्रथम भारत के कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी को बुके देकर LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्राचार्य डॉक्टर अभय कुमार सिंह ने उनका स्वागत किया। वहीं बिहार के सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा और बिहार के पूर्व गृह सचिव जियालाल आर्य को बुके देकर मानवाधिकार टुडे और वैशाली जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर शशिभूषण कुमार ने स्वागत किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में मूल्यवान योगदान देने वाले 20 साहित्यकारों का डॉक्टर कुमार वीरेंद्र, डॉक्टर सत्येंद्र अरुण, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्र, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह परिमलेंदु, डॉक्टर ममता मेहरोत्रा, डॉक्टर काशिम खुर्शीद, डॉक्टर पूनम कुमारी, डॉक्टर रेखा मिश्र, डॉक्टर सुनील कुमार प्रियवचन, डॉक्टर राज किशोर राजन, डॉक्टर बलिराम ठाकुर, डॉक्टर जंग बहादुर पांडे, सुनील बाजपेयी, डॉक्टर गीता पुष्पा शाह, डॉक्टर शंकर मोहन झा, डॉक्टर रमेश वर्मा, अरविंद कुमार सिंह, डॉक्टर तलत परवीन, विजय व्रतकंठ तथा मुशर्रफ परवेज को हिंदी रत्न अलंकार से विभूषित किया। उन्होंने साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर पूनम कुमारी की पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाएं एवं बिहार की महिलाओं का योगदान, युवा नाटककार आचार्य अनिमेष के नाटक जान है तो तथा सम्मेलन दिन पत्री का लोकार्पण भी किया। इसके पूर्व सम्मेलन अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ ने श्री ठाकुर को सम्मेलन की उच्च उपाधि विद्या वराधि देकर सम्मानित किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर सुलभ ने कहा कि विश्व के स्वतंत्र 194 देशों में से भारत जैसे कुछ ही ऐसे देश हैं जिनकी अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। चीन जैसे बहुभाषी देश की भी अपनी एक राष्ट्रभाषा है, जहां दर्जन दो दर्जन नहीं सैकड़ों स्थानीय भाषाएं हैं। संसार में ऐसा कोई भी छोटा से छोटा देश भी नहीं है जहां की केवल एक ही भाषा हो। 43 वर्ग किलोमीटर का संसार के सबसे छोटे देश रोम में भी अनेक भाषाएं हैं, जहां के शासक ख्रिस्तीय समुदाय के महाधर्माध्यक्ष पोप होते हैं। ऐसे में यह कहना उचित नहीं है कि भारत जैसे बहुभाषी देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। एक राष्ट्रीय भाषा पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ती है। हिंदी में वह गुण है। इसीलिए भारत सरकार को शीघ्र ही हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करनी चाहिए। समारोह के मुख्य अतिथि और बिहार के सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत थी, जिसमें वेद उपनिषद लिखे गए। बाद में भारत पर उन समुदायों की सत्ता रही जहां की भाषा वहीं होती गई। भाषा राज्य की होती है, वहीं जन की भी हो जाती है। हमें सभी भाषाओं का आदर करते हुए अपनी हिंदी को बढ़ाना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाषा को उन्नत करना है तो अपने विचारों को उन्नत कीजिए। हमारे विचार ओछे होंगे तो हमारा साहित्य भी ओछा होगा। एक भाषा जितनी दूर तक फैलाई जाए, यह व्यापक संवाद के लिए उतना ही लाभकारी होगी। यही विश्व की कोई एक भाषा हो जाए तो इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती। सम्मेलन के वरीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार जियालाल आर्य तथा बिहार सरकार के पूर्व विशेष सचिव और सम्मेलन के उपाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्रनाथ पांडे ने अपने विचार व्यक्त किए। आरंभ में मंचस्थ अतिथियों का रोड़ी तिलक, वंदन वस्त्र
पुष्पगुच्छ और आरती के साथ अभिनंदन किया गया। वरिष्ठ कवित्री और मधुबनी कला की विशेषज्ञता सुजाता मिश्र ने केंद्रीय मंत्री को एक सुंदर और भव्य मधुबनी पेंटिंग भेंट कर सम्मेलन की कला मंत्री और सुप्रसिद्ध कलानेत्री डॉक्टर पल्लवी विश्वास ने वाणी वंदना की। सम्मान समारोह के बाद सम्मेलन के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कवि मृत्युंजय मिश्र करुणावेश की अध्यक्षता में एक भव्य राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सम्मानित कवियों और कवित्रियों ने विभिन्न भावों की अपनी रचनाओं से इसे एक चिर स्मरणीय कवि सम्मेलन बना दिया।